नजरों के सामने से भी यहां हो जाता है धोखा, और राजनीति में पीठ के पीछे से भी लगता है चौका। ये राजनीति है साहब, यहां पर जो कुछ होता है उसे पता करना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। और ये सिर्फ फिल्म भर के कोई डायलॉग नहीं, बल्कि राजनीति की असल सच्चाई है। और आज जब राज्यसभा में वोट पड़ रहे हैं, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त वोट पड़ रहे हैं, कुछ देर बाद मतगणना होनी है और साफ साफ बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जानी है। लेकिन इन सब बातों से इन सब बातों से इतर आज हम ये बात करेंगे कि राजस्थान की इस परीक्षा के रिजल्ट के क्या मायने होंगे और क्या विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी कि इस राज्यसभा चुनाव का क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। गंभीर बात है, सोचने वाली बात है, इसी बात पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि इस पॉलिटिक्स का, इस राजनीति का, राजस्थान में होने वाली हर घटना का पूर्णतः सबसे दिलचस्प विश्लेषण केवल यहां और यहां होता है। और अगर इन विश्लेषणों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, पास में बना बेल आइकन भी दबाइए और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि पर्दे के पीछे की जो परत है वो आप ही को नहीं बल्कि सबको समझ में आए। तो आज हम जानते हैं कि इस राज्यसभा की परीक्षा के रिजल्ट के मायने क्या हैं, क्या ये रिजल्ट विधानसभा चुनाव पर भी कुछ असर डालेंगे कि नहीं। इन सब मुद्दों पर बात करते हैं, बड़े गंभीरता से करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि नंबर गेम के महारथी गहलोत की फिर से परीक्षा हो रही है। और जब बात मार्जिन पर हो, सीमा पर होने वाले नंबर्स की हो, एकदम ऐसे नंबर्स हैं कि हल्का सा कम हुए तो सरकार गई और हल्का सा ज्यादा हुए तो सरकार के पास बढ़ोतरी हो गई। तो एकदम सीमा पर, बॉर्डर पर जो नंबर्स हैं, उस गेम के सबसे बड़े महारथी हैं अशोक गहलोत। और इसीलिए शायद बहुत ज्यादा डिमांड के बावजूद भी सचिन पायलट को सीएम नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नंबर गेम को मैनेज करना बेहद जरूरी है। और वो आला कमान भी जानती है कि उनके भी बस की बात नहीं है, वो केवल और केवल अशोक गहलोत के बस की बात है, जो राजस्थान में अपने कुछ निर्दलीय खड़े कर कांग्रेस पार्टी के लोगों को हरवाकर, निर्दलियों को जितवाकर, निर्दलियों को फिर पार्टी में लेकर पार्टी का नंबर बना सकता है। उसी का नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो ये नंबर गेम के महारथी हैं। फिर से इनकी एक परीक्षा है, क्योंकि तुरंत इस राज्यसभा चुनाव के बाद फिर कांग्रेस के संगठन के चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, अपने नंबर वहां पे भी बढ़ाने हैं। और ये नंबर तभी बढ़ेंगे जब राजस्थान से उम्मीदवार जो जा रहे हैं राज्यसभा के, उसमें से राजस्थान का कोई भी नहीं है और वो सब उस चाटुकारिता की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, जो कांग्रेस आलाकमान को खुश कर सकते हैं। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो मुकुल वासनिक और वो प्रमोद तिवारी, जो इस परिवार के खास है, 10 जनपद के खास हैं, उनके लिए पूरी जाजम बिछी है। और जाजम बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुख्यमंत्री गहलोत को, क्योंकि इसके तुरंत बाद कांग्रेस के संगठन के भी चुनाव हैं और वहां पर भी अपने नंबर्स को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो ये नंबर गेम के महारथी जो गहलोत हैं, उनकी फिर से परीक्षा है और आज पता चल जाएगा कि वो इस परीक्षा में जीतते हैं या हारते हैं। उस पर आने वाला वक्त भी बहुत डिपेंड करता है। विधानसभा चुनाव में किसका नेतृत्व होगा, किसको मिलेगी कुर्सी, किसके लोग चुने जाएंगे, किसको टिकट दिया जाएगा, कौन टिकट देगा, किसके लोगों को टिकट मिलेगा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आज के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ पायलट की वफा, पायलट की आलाकमान से वफा और पायलट के खफा होने की भी परीक्षा है। खफा है पायलट इस बात से कि जो वादे किए थे राजस्थान की जनता को, जब 20 से उठाकर कांग्रेस को 100 सीटों पर लेके आए थे, वो वादे इस सरकार में पूरे नहीं होते। न बेरोजगारी भत्ता मिलता है, न किसानों को ऋण माफ होते हैं, न और वादे पूरे होते हैं। इस बात से वो खफा हैं। खफा इस बात से भी है कि अधिकारी किसी की सुनते ही नहीं, विधायकों का काम होता ही नहीं, जिस जनता से वादे करके आए उस जनता का काम होता ही नहीं। और
इस खफा होने की भी परीक्षा है, और जो वफा वो आलाकमान से हमेशा दिखाते हैं। सारे दोस्त कांग्रेस छोड़ गए कांग्रेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए कांग्रेस, आरपीएन सिंह छोड़ गए कांग्रेस, और भी लोग और भी युवा जो इनके साथ के थे, लेकिन ये नहीं छोड़े। तो ये वफा जो हमेशा पायलट दिखाते हैं, और वो खफा होना जो पायलट ने जनता के डिमांड्स पूरे नहीं होना पर, जनता की कहीं ना कहीं बात पूरी नहीं होने पर, वादे पूरे नहीं होने पर खफा हुए थे, उन दोनों चीज़ों की परीक्षा है। या तो वो वफा की परीक्षा दे देंगे, या वो खफा होने की परीक्षा दे देंगे, उनके साथ के लोग वो परीक्षा दे देंगे। राजनीतिक पंडितों का यहाँ तक कहना है कि पायलट ने इस बार दम नहीं भरा तो फिर आगे उनके पास कोई मौका नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, वो खफा को चुनते हैं या वो वफा को चुनते हैं, ये पता चलेगा आज के रिजल्ट में, और इसी का सीधा इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनावों में भी होगा। अब समझने वाली कुछ जो बहुत ज़रूरी बातें हैं उसको हमें इस चुनाव के दरमियान जो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स घटे, चाहे बाड़ाबंदी हुई, फिर चाहे बाड़ेबंदी में जो लोग नहीं आए थे उन्हें चार्टर भेज के मंगवाया गया, और बड़े बड़े महंगे महंगे प्लेन्स भेजे गए, धर्मेंद्र राठौड़ एक हनुमान बन के गए सीएम गहलोत के, क्या मनाया, क्या घुट्टी पिलाई, क्या चीज़ दी, क्या ऑफर किया, क्या डराया, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब नंबर से ज़्यादा लोग बाड़ेबंदी में आ गए, ये वाकई बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों से समझने वाली जो कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, उनमें सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि हमें मौका परस्ती को समझना होगा। ये मौका परस्ती को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है। तो इस मौका परस्ती को हमें समझना होगा। ये जो मौका परस्ती है साहब, जिनको हमने वोट दिए, वो हमारे वोटों पर मौका परस्त हो रहे हैं, और वो राज्यसभा चुनाव में वोट दे कि नहीं दे, इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं। कोई पैसे लेने की भी बात करता है, तो कोई काम करवाने की भी बात करता है, कोई ट्रांसफर रुकवाने की भी बात करता है, बहुत सारी चीजें। सोचिए, टाइमिंग सोचिए आप, ट्रांसफर पर रोक क्यों हटा दी गई इस टाइम पर? क्यों इस टाइम पर बांसवाड़ा के पास की जो विधायक है रमीला खड़िया, जो बहुत समय से अधिकारियों के कुछ ट्रांसफर्स की मांग कर दी थी, एकदम से वो ट्रांसफर हो गए। सोचने वाली बात है कि बहुत वक्त से जो नाराज चल रहे थे राजेंद्र गुड़ा, वो एकदम से कैसे मान गए? ये सारे सवाल इस मौका परस्ती का जवाब देते हैं, जो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट है, लेकिन लोकतंत्र का ये वो पहलू है जो वाकई बेहद शर्मनाक है। दूसरा, असूलवादिता को हमें भूल जाना होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि राजनीति में कोई असूल है, तो भाई साहब, अगर आप इस राज्यसभा चुनाव के पूरे टाइमिंग को देख लेंगे, आप पूरी टाइमलाइन को देख लेंगे, कैसे रूठों को मनाया गया, कैसे उनको डराया गया, कैसे उनको घुट्टी पिलाई गई, तो आप असूलवादिता को माइनस कर देंगे पूरी तरह से राजनीति के। उसके बाद वफादारी सिर्फ एक चीज से ही होती है। अब ये आप बहुत खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि इन सारे राजनीतिज्ञों की वफादारी सिर्फ एक चीज से ही होती है, और उस वफादारी के लिए वो काम करते हैं। वो चीज मिलती जाए तो ये वोट करते जाएंगे, थोड़े नाराज होंगे लेकिन फिर भी मान जाएंगे। उसके बाद डर भी सिर्फ एक ही बात का रहता है, डर भी सिर्फ एक ही बात का रहता है, और यही वो वजह है कि होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी समझ जाना, हर चीज को हमें पड़ेगा। इसके बाद पिसना हमेशा सिर्फ जनता के नसीब में होता है। आपकी बिजली जाती रहेगी, आपके लिए पेट्रोल महंगा होता रहेगा, आपके लिए सब कुछ चीजें होती रहेगी, लेकिन ये लोग ये रूठेंगे, मानेंगे, इनको बहुत ऑफर्स होंगे, इनकी आने वाली सारी पीढ़ियां तर जाएगी। ये असल सच्चाई है जो इस राज्यसभा चुनाव से हमें पता चलती है। क्या कोई रीढ़ की हड्डी वाला नेता बचा भी है या नहीं, इसका भी सवाल का जवाब आपको इस चुनाव के रिजल्ट से साफ साफ मिल जाएगा। कोई कितना भी महान बने, कितना भी महान बन के दिखाए, लेकिन आज का जो रिजल्ट होगा वो आपको बताएगा कि क्या कोई रीढ़ की हड्डी वाला नेता बचा भी है या नहीं। और उससे भी बड़ी बात जो है, राजनीति भी एक बिजनेस है साहब, ये समझना पड़ेगा। क्यों चुनाव के वक्त इतना पैसा लगता है, क्यों जो वो पैसा लगता है
उस पैसे की रिकवरी के लिए इतना कुछ किया जाता है? क्यों ट्रांसफर इस टाइम पे ओपन किए जाते हैं? क्या जरूरी है इतना सारा ट्रांसफर कराना विधायकों को? क्या उनको प्रलोभन दिए जाते हैं जिससे फटाफट रूठे मान जाते हैं? क्यों जनता के पैसे पे चार्टर का उपयोग किया जाता है? क्यों हेलीकॉप्टर घूमने लग जाते हैं बाड़ेबंदी में बुलाने के लिए? क्या ये बाड़ाबंदी कोई सरकारी कार्यक्रम है? ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि राजनीति भी एक बिजनेस है साहब, और ये वाकई में एक बिजनेस है। और आगे बढ़कर हम बात करेंगे कि बड़ा सवाल ये है कि ये खेल कितना खतरनाक है, इसे हमें समझना होगा। ये जो खेल इस राज्यसभा चुनाव में चला, बाड़ाबंदी हुई, रूठे मनाए, एरोप्लेन्स भेजी गई, चार्टर्स भेजे गए, लाया गया, ये कितना खतरनाक खेल है। आप देखिए, आपके घरों की बिजली का बिल इतना महंगा हो रहा है कि कई लोग तो अफोर्ड करने से कतरा रहे हैं। राज्य पूरी तरह से जा रहा है कर्ज के भार में। हर सरकार आती है और बड़ा कर्ज लेती है और बड़ा कर्ज लेती है, और एक एक आदमी पर इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि उसकी कोई सानी नहीं है। उसके अलावा पेट्रोल की कीमतें कहीं और जा रही है, हर चीज लिकर से पैसा वसूला जा रहा है। पान मसाला और गुटखा को बंद करने की बात की थी, लेकिन उसको वापस चालू कर दिया गया क्योंकि वहां से पैसा वसूला जा रहा है। राजस्थान का गांधी कहते थे और सोचते थे कि ये शराब बंदी करवाएंगे, लेकिन वो तो कमाई का सबसे बड़ा साधन बन बैठी है। कितना खतरनाक है ये खेल। इन सब बातों से हमें इस बात को समझना होगा, और असल सच ये है कि राज्यसभा का ये चुनाव दिखाता है कि पैसा और पावर के शोकेस के अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये दिखाता है कि राजस्थान के जरिए अपना घर बचाने में लगी है कांग्रेस। क्यों वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये राज्यसभा चुनाव के जरिए जिताना चाहती है, जिसको बार बार हरियाणा की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। हर चुनाव में वो हार रहे हैं। जो जनता का ना हो सका उसे लोकतंत्र में इस दरवाजे से घुसाने की क्या जरूरत है कि आप राजस्थान में उन नेताओं को भूल गए जो आदिवासियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों को भी भूल गए जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। राजस्थान की ये 3 सीट क्या राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होनी चाहिए थी? क्यों इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को बिठाया है? क्या सिर्फ इस परिवार का चाटुकार होना ही एक धर्म है इन राज्यसभा सीटों के लिए? क्या यह लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का कोई सही रास्ता है? सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन्हें पब्लिक ही नहीं चाहती उन्हें क्यों थोपा जा रहा है राज्यसभा के अंदर? ये सवाल समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और अगर आप जनता होकर यह सोचते हैं कि हमारा इनसे क्या लेना देना, तो बिल्कुल लेना देना है। जो रोज आपकी जेब पे भार पड़ रहा है वो इन्हीं चार्टरों के घूमने की वजह से पड़ रहा है, इन्हीं नेताओं के ऐशो आराम की वजह से पड़ रहा है, जो ये होटलों में निभा रहे हैं। ये पैसा और किसी का नहीं साहब, आपका पैसा है। आपको ये समझना होगा, इससे सीधा फर्क आप ही को पड़ता है। तो ये है मायने राज्यसभा चुनाव के, और ऐसे राज्यसभा चुनाव जो है हमारी जिंदगियों पर भी असर डाल रहा है। इस चीज को समझिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पर्दे के पीछे की परतें खुल पाए और लोग समझ पाए आखिर माजरा है क्या। देखते रहिए राजस्थान संवाद। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।